कि नीतीश चाहते हैं कि विधानसभा भंग हो जाए, और इसका प्रमाण 24 जनवरी है। 24 जनवरी को जो कैबिनेट की बैठक हुई बिहार में, उसमें आपको याद होगा 15 मिनट में बैठक खत्म हो गई थी, मीडिया ब्रीफिंग भी नहीं हुआ था, और क्या खबर निकलकर सामने आया कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी के सामने यह प्रपोजल रखा था कि आप विधानसभा भंग करा दीजिए। तेजस्वी इस पर तैयार नहीं थे, और यही कारण है कि नीतीश कुमार उस कैबिनेट बैठक को बर्खास्त कर दिए। नीतीश कुमार के लिए बिहार विधानसभा ही प्रायोरिटी है। राजनीति में वो तभी तक रेलेवेंट बने रहेंगे जब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके आज 40 सांसद भी अगर जीत जाएं और सरकार में वो दिल्ली में ना रहें और बिहार का गद्दी चला जाए तो वही रिलेवेंट हो जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो डील हुई थी, इसकी चर्चा हम लगातार करते हैं, वो डील यही था कि बिहार में विधानसभा चुनाव और बिहार के 150 विधानसभा सीटों पर नीतीश के प्रत्याशी उतरेंगे एनडीए गठबंधन के तहत, और वो चुनाव लड़ेंगे और साथ में चुनाव परिणाम आ जाएगा लोकसभा और विधानसभा का। बिहार कम से कम बचा रहे। और देखिए इस बार नीतीश कुमार ने जो फजीहत झेला, बहुमत परीक्षण में नीतीश कुमार ने जो फजीहत झेला, वो क्यों झेला? विधायकों की संख्या मात्र 45 है। 2020 में नीतीश कुमार के साथ जो एक गेम किया गया, चिराग और बीजेपी मिलकर की जो आरोप बाबा पार्टी लगाते रहती है, इस कारण से नीतीश कुमार आज बिहार में इतने कमजोर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। यही प्लान है नीतीश कुमार का। वो बिल्कुल चाहेंगे कि उनकी पार्टी विधानसभा में मजबूत रहे। आज बताइए कि उनके अगर 80 विधायक बिहार में होते, 80 विधायक, तो क्या जो 12 फरवरी को हुआ वो हो पाता? क्या नीतीश कुमार आज छोटे भाई की भूमिका में होते? क्या नीतीश कुमार के ऊपर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकता था? नहीं कर सकता था। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं, और देखिए हम फिर उस बात को दोहरा रहे हैं, ये संभावना है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे, लोकसभा के पहले पलटी मारेंगे, और इस बार उनको शपथ लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 2014 वाला जो मॉडल था कि नीतीश कुमार जाकर इस्तीफा देंगे, फिर बहुमत परीक्षण की बात आएगी, तेजस्वी की पार्टी उनको बाहर से समर्थन देगी, नीतीश सीएम बतौर बने रहेंगे, और इतना होने के बाद है कि नीतीश कुमार भाजपा का जो कैबिनेट है उसको बर्खास्त कर देंगे। जो 3 मंत्री हैं बीजेपी से उनको बर्खास्त कर देंगे, तेजस्वी बाहर समर्थन कर देंगे नीतीश को, सरकार चलती रहेगी और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापस जा सकते हैं। वापसी हो सकती है नीतीश की इंडिया गठबंधन में। दोस्तों, तेजस्वी यादव जब से विपक्ष में आए हैं तभी से तेजस्वी यादव जो है एक बयान बार बार दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है 17 साल के नीतीश की सरकार से 17 महीने का कार्यकाल जो है वो बिहार के लिए सुनहरा रहा था। देखिए, तेजस्वी यादव ने अभी हाल में ही एक बयान दिया है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा भंग हो जाए और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ साथ कराने का जो है नीतीश कुमार सोच रहे हैं। देखिए, हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी उदीप तारण मौजूद हैं। तेजस्वी यादव का बयान कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो है साथ करवाना चाहते हैं नीतीश कुमार, क्या कुछ कहेंगे? क्या एक साथ होने वाला है? क्या विधानसभा भंग होने जा रहा है? देखिए, ये चर्चा आज जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, अगर आपको याद होगा शुभम, तो 28 जनवरी के पहले ये बात सुशील कुमार मोदी भी कर रहे थे। उनका 10 बयान कम से कम ऑफिशियल बयान आया सुशील कुमार मोदी का, और बीजेपी के कई नेताओं का बयान आया कि नीतीश चाहते हैं कि विधानसभा भंग हो जाए, और इसका प्रमाण 24 जनवरी है। 24 जनवरी को जो कैबिनेट की बैठक हुई बिहार में, उसमें आपको याद होगा 15 मिनट में बैठक खत्म हो गई थी, मीडिया ब्रीफिंग भी नहीं हुआ था, और क्या खबर निकलकर सामने आया कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी के सामने यह प्रपोजल रखा था कि आप विधानसभा भंग करा दीजिए। तेजस्वी इस पर तैयार नहीं थे, और यही कारण है कि नीतीश कुमार उस कैबिनेट बैठक को बर्खास्त कर दिए। यही कारण बना था। तो ये कोई बहुत नई चर्चा नहीं है कि तेजस्वी यादव ने यह बयान दे दिया, ये सच्चाई है कि नीतीश चाहते हैं विधानसभा भंग होना। देखिए, नीतीश कुमार का पॉलिटिकल प्रायोरिटी समझना होगा, उनकी राजनीतिक प्राथमिकता क्या है, बिहार है या दिल्ली है, मतलब लोकसभा है या विधानसभा है। सीधे शब्दों में समझिए, नीतीश कुमार के लिए बिहार विधानसभा ही प्रायोरिटी है। राजनीति में वो तभी तक रेलेवेंट बने रहेंगे जब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके आज 40 सांसद भी अगर जीत जाएं और सरकार में वो दिल्ली में ना रहें और बिहार का गद्दी चला जाए तो वही रिलेवेंट हो जाएंगे। मैक्सिमम 40 सीट का हम बात कर दिए बिहार में, जो संभव है नीतीश कुमार के लिए जीतना। तो आप समझिए इस बातों कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो डील हुई थी, इसकी चर्चा हम लगातार करते हैं। वो डील यही था कि बिहार में विधानसभा चुनाव और बिहार के 150 विधानसभा सीटों पर नीतीश के प्रत्याशी उतरेंगे एनडीए गठबंधन के तहत, और वो चुनाव लड़ेंगे और साथ में चुनाव परिणाम आ जाएगा लोकसभा और विधानसभा का। नीतीश को 110-115 विधायक जीत जाएंगे और वो अकेले बहुमत से बीजेपी के समर्थन से सरकार चलाएंगे, ताकि भविष्य में जो उनका बार्गेनिंग है बीजेपी से वो जारी रहे। राजनीति में बार्गेनिंग ही ना होता है, वो जारी रहे। ये वादा बीजेपी की तरफ से किया गया था। बदले में बीजेपी ने उनसे बहुत अधिक लोकसभा सीटों की मांग की थी, नीतीश उस पर तैयार थे। नीतीश कुमार आज अगर बिहार में बीजेपी कहे कि आप 2 लोकसभा सीट पर लड़िए, 3 लोकसभा सीट पर लड़िए, 4 लोकसभा सीट पर लड़िए, हम विधानसभा और लोकसभा साथ में करा दे रहे हैं, आपको 150 विधानसभा सीट देकर नीतीश तैयार हो जाएंगे। नीतीश ने 2019 में 16 सांसद जीता है। क्या उसका महत्व रहा? सत्ता में जब थे एनडीए के समर्थन में, तभी आराम से मोदी सरकार चला रहे थे। गठबंधन तोड़ के अलग हो गए, तभी कोई दिक्कत नहीं था।
तो नीतीश कुमार को पता है कि उनकी दिल्ली में क्या राजनीतिक हैसियत है, तो बिहार कम से कम बचा रहे। और देखिए इस बार नीतीश कुमार ने जो फजीहत झेला, बहुमत परीक्षण में नीतीश कुमार ने जो फजीहत झेला, वो क्यों झेला? विधायकों की संख्या मात्र 45 है। 2020 में नीतीश कुमार के साथ जो एक गेम किया गया, चिराग और बीजेपी मिलकर की जो आरोप बाबा पार्टी लगाते रहती है, इस कारण से नीतीश कुमार आज बिहार में इतने कमजोर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। उसको मजबूत करने के लिए, ताकि अगले 5 साल के लिए वो सिक्योर होकर राजनीति करे बिहार में सीएम रहते हुए, ये कदम नीतीश ने उठाया और यही शर्त रखा गया था बीजेपी की तरफ से और नीतीश की तरफ से। अब बीजेपी पीछे हो गई इस पर, अब बीजेपी इस पर बैक कर रही है और इसीलिए बार बार। तो आप एक बात और गौर करिए, ये सरकार जब से बनी 28 जनवरी 2024, पहले 12 दिन चला कि भाई कौन गृह मंत्री बनेगा नहीं बनेगा। पहले मंत्रालय को लेकर 10 फरवरी फिर 12 फरवरी बहुमत परीक्षण तक पेच फंसा रहा। उसके बाद बहुमत परीक्षण में जो एक फजीहत हुआ वो अलग। अब देखिए कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, 1 महीना होने जा रहा है कल सरकार को। अभी तक इस सरकार का मंत्रिमंडल ही तय नहीं है। पहले खबर आया कि 2 मार्च को कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाएगा, अब खबर आ रहा है कि 11 मार्च को वो तारीख जो है पोस्टपोन कर दिया गया। तो आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में क्या समस्या है? समस्या वहीं फंसा हुआ है कि बीजेपी अपने शर्तों पर तैयार नहीं है, बीजेपी वादा करके पीछे हट रही है और नीतीश कुमार अब इतने असहज हैं इस गठबंधन में कि वो इस गठबंधन को बहुत दिनों तक कैरी नहीं कर सकते हैं, तब जब तेजस्वी का लव लेटर नीतीश कुमार के पॉकेट में पड़ा हुआ है, लालू का वो बयान पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा दरवाजा और दिल दोनों नीतीश के लिए खुला है। अच्छा, एक और सवाल है, जो नीतीश कुमार की पार्टी अभी तीसरे नंबर की पार्टी है, तो क्या चाहती है नीतीश कुमार की पार्टी कि हम 2025 में भाजपा से अधिक सीट लाएं, दूसरे पहले नंबर की पार्टी हो जाए? बिल्कुल, विधानसभा में तो यही प्लान है नीतीश कुमार का, यही प्लान है नीतीश कुमार का। वो बिल्कुल चाहेंगे कि उनकी पार्टी विधानसभा में आज मजबूत रहे। आज बताइए कि उनके अगर 80 विधायक बिहार में होते, 80 विधायक, तो क्या जो 12 फरवरी को हुआ वो हो पाता? क्या नीतीश कुमार आज छोटे भाई की भूमिका में होते? क्या नीतीश कुमार के ऊपर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकता था? नहीं कर सकता था। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं। और देखिए हम फिर उस बात को दोहरा रहे हैं, ये संभावना है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे, फिर से पलटी मारेंगे, लोकसभा के पहले पलटी मारेंगे। और इस बार उनको शपथ लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 2014 वाला जो मॉडल था कि नीतीश कुमार जाकर इस्तीफा देंगे, फिर बहुमत परीक्षण की बात आएगी, तेजस्वी की पार्टी उनको बाहर से समर्थन देगी, नीतीश सीएम बतौर बने रहेंगे। और इतना होने के बाद माफ कीजिएगा, एक और बात जोड़ना है इसमें, हो सकता है कि नीतीश कुमार भाजपा का जो कैबिनेट है उसको बर्खास्त कर दे, जो 3 मंत्री हैं बीजेपी से उनको बर्खास्त कर देंगे, तेजस्वी बाहर समर्थन कर देंगे नीतीश को, सरकार चलती रहेगी और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापस जा सकते हैं। वापसी हो सकती है नीतीश की इंडिया गठबंधन में, बिना तेजस्वी को सरकार में लिए हुए। बाहर से आरजेडी समर्थन करेगी, आरजेडी तैयार बैठी हुई है इस चीज के लिए, आरजेडी इसके लिए तैयार बैठी है और इसका बड़ा नुकसान एनडीए को होगा। चलिए, तो नीतीश कुमार जो हैं, नीतीश कुमार की एंट्री फिर से महागठबंधन में हो सकती है और एनडीए में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक तो जरूर रही है। और जो तेजस्वी यादव ने अभी बयान दिया है कि विधानसभा भंग करना चाहते हैं नीतीश कुमार, और इस चीज़ को लेकर शायद एनडीए जो है, भाजपा जो है, वह तैयार नहीं है। तो आने वाला दिन जो है बिहार की राजनीति में फिर से उथल पुथल आपको देखने को मिलेगा, इंतजार कीजिए।